किसी ने सवाल किए हैं, क्या इन तोड़फोड़ करने वालों के घर पर भी तोड़े जाएंगे? क्या कुणाल को धमकी देने वालों के घर तोड़ेंगे? सिर्फ मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे हैं, ये ओवैसी ने कहा है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने सीएम देवेंद्र फडणवीस से सवाल किया है कि क्या अब इन तोड़फोड़ करने वालों के घर बुलडोजर चलेगा? क्या इन तोड़फोड़ करने और कुणाल कामरा को धमकी देने वालों का घर तोड़े जाएंगे? क्या उन्होंने कहा कि कॉमेडियन कुणाल कामरा ने किसी को गद्दार बोल दिया तो एकनाथ शिंदे की पार्टी वाले बोले कि हमारे नेता को गद्दार बोला और उसका दफ्तर तोड़ दिया। अब हम सीएम फडणवीस और योगी आदित्यनाथ से पूछते हैं कि इन तोड़फोड़ करने वालों के घर को तोड़ा जाएगा या नहीं। उनका कहना है कि ये सिर्फ मुसलमानों का घर तोड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में एक बाबा हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की है। याद रखो, गुस्ताखी कोई नहीं कर सकता अकायद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। अगर कोई आसमान की तरफ देख के थूकेगा तो थूक उसके चेहरे पे गिरता। उन्हें गुस्ताखी करे, उसको अरेस्ट नहीं करे, उसको पकड़े भी नहीं, उसके जाकर उसके घर को तोड़े भी नहीं। मगर यहां पर क्योंकि एकनाथ शिंदे डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उन्हें बोला, नाम तो नहीं लिया उन्हें। इरफान अंसारी नागपुर में सर पे मार के उसको शहीद कर दिए, 3 लोग को गिरफ्तार किया, उनके घर तोड़ेंगे आप? किसका घर तोड़ रहे हैं आप? सिर्फ मुसलमानों का तोड़ रहे हैं। जो लोग जाकर धमकी दिए कुणाल कामरा को, वो जहां पे हुआ तोड़े, उनको कुछ नहीं, घर में उनको पुलिस स्टेशन में बेल मिल गई। और चलिए अब अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शाहिद अंसारी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाहिद, असदुद्दीन ओवैसी जो कि एक तरफ तो कुणाल कामरा को समर्थन दे रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार से सवाल भी पूछ रहे हैं, तंज भी कस रहे हैं। उनका आरोप है कि जिन्होंने दफ्तर में तोड़फोड़ की, क्या अब उनके घर बुलडोजर से ढहे जाएंगे या नहीं? जी देखिए, असदुद्दीन ओवैसी हमेशा से जो है, चूंकि पार्टिकुलर वो एक तबके के लिए हमेशा से आवाज उठा रहे हैं, लेकिन इस मामले में चूंकि यहाँ पे कुणाल कामरा का जो बयान रहा है, कुणाल कामरा का जो बयान रहा है, वो महायुति के एक लीडर के खिलाफ रहा है, यानी एकनाथ शिंदे के खिलाफ रहा है। और महायुति का जो भी रहा है, उनकी जितनी भी नीतियां रही हैं, वो कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों के विरोध में रही हैं। हमेशा से इस बात को लेकर ओवैसी जो है महाराष्ट्र सरकार को निशाना बनाते रहे हैं, और ये बार भी उनको जो है मौका मिला, क्योंकि इससे पहले रामगिरी महाराज ने जो है जिस तरह से पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी की थी, उनके खिलाफ 70 से ज्यादा FIR दर्ज हुई। उस पर भी जो है महाराष्ट्र के सीएम, जो डिप्टी सीएम अभी हैं और कभी जो पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, उन्होंने रामगिरी महाराज का सपोर्ट किया है। तो इस बात को लेकर भी जो है ओवैसी ने इसलिए कहा है क्योंकि इन लोगों के खिलाफ अब तक FIR तो दर्ज हुई है, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई, जिस तरह से कुणाल कामरा के खिलाफ हो रही है। जिस कुणाल कामरा के मामले में यह हुआ है कि FIR दर्ज हुई है, सियासत तेज हुई है, मुंबई पुलिस ने बिना देर किए समन जारी कर दिया। हालांकि जो सेक्शन उसमें लगे गए थे वो सब लेबल सेक्शन है, उसमें कोई इतना ज्यादा वो नहीं है, लेकिन चूंकि सियासत तेज हुई और मामला एकनाथ शिंदे का रहा है, रियासत के एक राज्य के एक बड़े लीडर का रहा है, कभी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो इसलिए पुलिस भी इस मामले में किसी भी तरह से कोई कोताही या कमी नहीं करना चाहती कि जिससे पुलिस को भी जो है सरकार टारगेट पर ले। इसलिए पुलिस ने पहला सम्मन, दूसरा सम्मन और जो भी उनसे हो सकता है मुंबई पुलिस से वो कर रहे हैं। वो अलग बात है कि कामरा को जो है मद्रास हाईकोर्ट से जो है एंटरिम रिलीफ मिल गई है, तो अब हो सकता है कि मुंबई पुलिस इस मामले में अब सम्मन जारी ना करे, क्योंकि मद्रास हाईकोर्ट ने जो है खार पुलिस को भी जो है नोटिस जारी करके इस बारे में जवाब तलब किया है। अब ये हो सकता है कि अभी जैसे कि कुणाल कामरा पे दूसरी FIR या दूसरी कार्रवाइयां हो, तो उस कार्रवाइयों में भी जो है कुणाल कामरा को जो है फिर से राहत नहीं मिल सकती, बल्कि मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अगर दूसरी FIR जो हुई है, इस FIR में उन्हें फिर से कोर्ट जाना पड़ेगा, क्योंकि पहला जो उन पर कोर्ट का ऑर्डर लागू हुआ है वो उनकी पहली FIR जो लागू हुई है उस पर हुआ है, बाकियों पर नहीं। तो ठीक है असदुद्दीन जी, ठीक है शाहिद, आएंगे आपके पास। फिलहाल और भी कुछ खबरें हैं जिन पर अपडेट आपसे लेना बाकी है। सलमान खान के